4 साल और आ रहे हैं अभी। जहाँ पे आप ट्रेनिंग खत्म कर दे वहाँ से तो ये शुरू करता है। मैं इसको 2 सेट भी कराता हूँ, 2 में ही काम हो जाता है। इस बार रिलैक्स को उतना मैसिव करके लेके आऊंगा ना स्टेज पे, उठ नहीं रहा। पुश योर सेल्फ एज मच एज यू कैन। अगर ट्रेनिंग करने के बाद आपकी ये हालत नहीं हो रही है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर ट्रेनिंग का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिमांशु शर्मा। सो आज हम ट्रेन करने वाले हैं लेग्स एंड आज ट्रेन करेंगे क्वाड्स। हम अलग अलग मसल ट्रेन करते हैं। आज क्वाड्स कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम हैमस्ट्रिंग्स करेंगे। क्वाड्स थोड़ा वीक है मेरा मसल। कोशिश करेंगे कि इस गेनिंग सीजन में, ऑफ सीजन में जितना हो सकेगा हम अपना क्वाड्स मसल पे पूरा काम करेंगे। उसके लिए हमने थोड़ा ट्रेनिंग में चेंजेस किए हैं, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाई है और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया है हमने, और एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत चेंज की है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग के अंदर ना एक्सरसाइज गिनी चुनी होती हैं, हम उनका वॉल्यूम, इंटेंसिटी, सब इन सब चीज़ों पे अप्स डाउन करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं होते हैं ट्रेनिंग में। एंड वो सब चेंजेस होते हैं आपके कंडीशन के ऊपर, आपके रिजल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं, वीक पार्ट कौन सा है, तो उस हिसाब से हम उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं, इंटेंसिटी चेंज करते हैं, दैट्स इट। बाकी ये सब कोच डिसाइड करता है। ऑलराइट, सो आज क्वाड्स ट्रेन करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको ट्रेनिंग में। मैं किस तरीके की आज ट्रेनिंग करने वाला हूँ, आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए। हमेशा से मैं यही बोलता हूँ कि ट्रेनिंग को, जो भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ या जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखो जो आपको हेल्प करे अपनी पर्सनल ग्रोथ में। ठीक है, मज़े के लिए वीडियो मत देखा करो। मज़े के लिए अगर आप मेरी वीडियो देखने आए हो तो आप लोग स्क्रॉल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सो आज की ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आपको इस ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। मसल फेलियर एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से हम मसल फटीग जो होता है वो किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से वो ट्रेनिंग होती है, वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि भैया हम ट्रेनिंग हाई इंटेंस कर तो लेते हैं लेकिन मसल रिकवर नहीं हो पाती है प्रॉपरली। तो देखो, मसल रिकवर ना होने का कारण होता है कि या तो आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो या आप रेस्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हो। यही सब कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी मसल रिकवर नहीं होती है। और मसल अगर रिकवर नहीं होगी तो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में उसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपकी मसल ग्रोथ करेगी, और ऊपर से आपका मसल बहुत ज़्यादा सोर रहेगा एक लंबे टाइम पीरियड तक। अगर ऐसा लंबे टाइम पीरियड के साथ आपके साथ में ऐसा ये सब हो रहा है तो आपका मसल ग्रो होने की बजाय मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी मुझे जो हेल्प कर रहा है मसल ग्रोथ में और मसल बिल्डिंग में या रिकवरी में, वो है फ्यूल वन का वे प्रोटीन, जो कि मुझे पर सर्विंग में देता है 24 ग्राम प्रोटीन। ये प्रोटीन मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। ये बजट फ्रेंडली भी है और आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हो। आपकी पॉकेट बिल्कुल आपको अलाउ करेगी ये प्रोटीन परचेज करने पे। और अगर आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ करेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अगर आपका मसल ग्रो नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है कि ट्रेनिंग के बाद आपकी मसल बहुत सोर रहती है, रिकवरी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी मसल रिकवरी में। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जाके परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में आपको ये प्रोटीन मिल जाएगा। सो अभी चलते हैं और अपना ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। चल चल। 6 7 8, 2 और सेल्फ लगा दे। 9, लास्ट रेप। चल 4 हेल्प से आएंगे अब। 1 2 3, लास्ट रेप। बस ठीक है। चल शाबाश। 4 5 6, शाबाश। चल 2 और हैं। 7, लास्ट रेप। होल्ड कर ऊपर, उतार दे एक प्लेट। हाँ चल। हाँ लगा 4 रेप। 1 2
3, एक और इसके बाद शो होल्ड। चल 4 तू लगाएगा, 4 मैं लगवाता हूँ। हो 1 2 3, शाबाश शाबाश, चल 4, ताला और आ रहे हैं अभी। आए शाह हो 1 2 3, बस ठीक है। मैं जब कई बार बोलता हूँ बच्चों के भाई 4 सेट लगाने हैं, तो कई मेरे को मैसेज आते हैं 4 सेट में तो सर ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। तो भैया आपकी ओवर ट्रेनिंग 4 सेट से नहीं, 6 सेट से भी नहीं होगी। ओवर ट्रेनिंग के लिए आपकी इंटेंसिटी वैसी नहीं है कि 4 सेट में आप ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अब जैसे हिमांशु का जो लेवल है इंटेंसिटी का, इसका जो मैच्योरिटी लेवल है, मैं इसको 2 सेट भी कराता हूँ, 2 में ही काम हो जाता है। आप 2 सेट करेंगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा 2 सेट में, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है। जहाँ पे आप ट्रेनिंग ख़त्म कर दें वहाँ से तो ये शुरू करता है। इसको 4 लगवाऊंगा तो ये ओवर ट्रेन हो सकता है। तो अभी आपने देखा भी होगा 200 kg के इसने एक्सपर्ट लगाई। शुरू में 12 रैप लगाए थे इसने पहले सेट में, दूसरे सेट में इसने 8 रैप सेल्फ लगाए हैं, फिर ड्रॉप किया 4 रैप, फिर ड्रॉप किया, फिर 4 रैप, और लास्ट में 4 रैप हेल्प से किया। अब इतना जिसकी इंटेंसिटी ऐसी होगी वो 4 सेट में ज़रूर ओवर ट्रेन हो सकता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप 6 सेट भी लगाएंगे तब भी ओवर ट्रेन नहीं होने वाला। अपनी डाइट को सही रखो, स्लीप को सही रखो। ओ भाई, इस बार लेग्स को इतना मैसिव करके लेके आऊँगा ना स्टेज पे कि देखने लायक होंगे लेग्स इस बार। मेहनत पूरी जारी है और बस थोड़ा इंतज़ार करना, जल्दी मिलेंगे स्टेज पर। लगा दे 4 रैप, चल 4-5 प्लेट। उठ नहीं आ रहे। दो सीधा 100 ही करूं? हाँ, वेट हल्का लगे, पैर थोड़ा बेशक खोल ले, और अगर तेरे कंप्यूटर ना हो तो ठीक है इतना। नहीं आगे ठीक है ना। हो मर गया भाई।
ठीक है गुरुजी। अगर ट्रेनिंग करने के बाद आपकी ये हालत नहीं हो रही है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर ट्रेनिंग का। इसका मतलब आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो जिम में और कंफर्ट जोन में ट्रेनिंग कर रहे हो। भाई ये मैसेज मेरा बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स को तो मैं यही कहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहो। थोड़ा बहुत डाइट मिस भी हो जाता है तो चलेगा। ट्रेनिंग थोड़ा उतना आपका नेक्स्ट लेवल भी नहीं होता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे बिगिनर्स के लिए मैटर जो करता है वो होता है कंसिस्टेंट रहना। आप ट्रेनिंग से जुड़े रहो, डाइट से जुड़े रहो। आप ज़रूरी नहीं है कि आप 100% दो, 90% भी दे पा रहे हो तो दो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिगनर्स जो होते हैं ना, उनका मसल उतना डेवलप नहीं होता, रिजल्ट्स उतना फास्ट नहीं आते, तो 100% अगर वो देने लगते हैं ना तो बोर हो जाते हैं वो, और उनका फिर ट्रेनिंग करने का मन नहीं करता, डाइट करने का मन नहीं करता। वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार 100% दे रहे हैं, रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं बिगनर्स को यही कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखो और कंसिस्टेंट रहो डाइट पे, ट्रेनिंग पे। थोड़ा बहुत अगर मिस भी होता है तो चलेगा, लेकिन जो थोड़ा एडवांस एथलीट है, एडवांस को तो वैसे खुद उनको पूरा ज्ञान होता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है और वो ऐसे करते भी हैं। और जो इंटरमीडिएट है वो खुद को थोड़ा पुश करें, खुद अपनी ट्रेनिंग को, डाइट को नेक्स्ट लेवल लेके जाओ, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपने ट्रेनिंग देखी तो उस ट्रेनिंग को देख के आप अपनी ट्रेनिंग से कंपैरिजन करो कि क्या आप इस तरीके से ट्रेन कर रहे हो, आप इतना 100% दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेट जितना मैं लगा रहा हूँ आप उतना लगाओ। आपका मसल फेलियर तक जा रहा है, नहीं जा रहा, आप फेलियर रेप्स तक पहुँच पा रहे हो, नहीं पहुँच पा रहे, या कहीं ऐसा तो नहीं है आप कंफर्ट जोन में ट्रेनिंग कर रहे हो, दैट्स इट। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पुश योर सेल्फ एज मच एज यू कैन।